IBPS RRB 2020 के एग्ज़ाम नोटिफिकेशन हाल ही में आउट हुई है और आज की इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आकाश राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन में। दोस्तों IBPS RRB हर साल असिस्टेंट और ऑफिसर कैडर के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है रीजनल रूरल बैंक यानी RRB के लिए। तो डालते हैं एक नज़र कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है इस बार। तो ऑफिस असिस्टेंट, इसके अंदर ऑफिसर स्केल 1, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, ऑफिसर ग्रेड 3, मार्केटिंग मैनेजर, इसके अंदर बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 और IT ऑफिसर ग्रेड 2। अगर बात करें तीसरी जो कैटेगरी वो है ट्रेजरी मैनेजर, इसके अंदर है एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 2 और चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रेड 2। तो अब एक नज़र डाल लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स पर, कितनी वैकेंसीज़ किस पोस्ट के लिए निकली हैं। तो सबसे पहले IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इनके लिए सबसे ज़्यादा 4682 वैकेंसीज आउट हुई हैं। वहीं IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1, इनके लिए 3800 वैकेंसीज़ आउट की हैं। वहीं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 100 वैकेंसीज़ हैं, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं, ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, लॉ ऑफिसर 26, चार्टर्ड अकाउंटेंट 26, IT 59 वैकेंसीज और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 838 वैकेंसीज़ हैं। और ऑफिसर स्केल 3rd कैटेगरी, इनके लिए 156 वैकेंसीज़ आउट है, यानी कि टोटल 9698 वैकेंसीज़ हैं जो कि जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो अब नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है इस एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले IBPS RRB ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई 2020। और जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो सितंबर से अक्टूबर 2020 के बीच फिक्स है। दोस्तों ये एक टेंटेटिव डेट्स हैं जो कि फिक्स की गई हैं, इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब एक नज़र डाल लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए IBPS RRB 2020 के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं एज लिमिट पर। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो है 18 साल से 28 साल के बीच के कैंडिडेट्स। और वहीं ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, इसमें 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर, इसके लिए 21 से 32 साल तक के बीच के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं ऑफिसर स्केल 3rd यानी कि सीनियर मैनेजर, इसमें 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। कुछ एज रिलैक्सेशन भी है जो कि गवर्नमेंट कुछ कैटेगरीज को प्रोवाइड करती है, तो डालते हैं उन पर एक नज़र। SC और ST को मिलता है 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन और वहीं OBC को मिलता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। PWD यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़, इन लोगों को मिलता है 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन। और विडोज़ और ऐसी महिलाएं जो कि जिनका डाइवोर्स हो चुका है, यानी कि जो अपने हस्बैंड से लीगली सेपरेट हो चुकी हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो ऐसी महिलाओं को मिलता है 9 साल तक का एज रिलैक्सेशन। अब डालते हैं नज़र एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन डिग्री, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, और साथ ही कंप्यूटर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो बाकी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की कि किस कैटेगरी को कितना एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कराना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की और OBC कैटेगरी की। जनरल और OBC कैटेगरी को IBPS RRB 2020 की एप्लीकेशन फ़ी 850 यानी कि 850 रुपये सबमिट करानी है। और वहीं SC, ST और PWD कैटेगरी को 175 रुपीज़ सबमिट करानी है। चलिए अब नज़र डालते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर IBPS RRB 2020 के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ये इस ऑफिस असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम 2 राउंड में कंडक्ट होगा, पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम। दोस्तों इनके लिए इंटरव्यू राउंड नहीं रखा जाता है, सिर्फ 2 ही राउंड में सिलेक्शन किया जाता है। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है। तो 2 सेक्शन में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम पूछा जाएगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दोनों से ही 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स होंगे 80। इस पूरे पेपर के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। अगर बात करें मेंस एग्ज़ाम की तो ये आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला रीजनिंग पेपर, इसके 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस पेपर 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर भी आपका होगा, 40 क्वेश्चन इसमें होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। वहीं कंप्यूटर नॉलेज भी होगी, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। तो यानी कि आपका मेन्स एग्ज़ाम होगा पूरा 200 मार्क्स का, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और जिसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। चलिए अब बात करते हैं ऑफिसर ग्रेड प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो ऑफिसर ग्रेड के लिए एग्ज़ाम 3 राउंड में कंडक्ट होगा, पहला प्रीलिम्स स्टेज, दूसरा मेंस स्टेज, तीसरा इंटरव्यू राउंड। तो चलिए अब देखते हैं
क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा? सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। पहला रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, यानी कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन के साथ, जिसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 45 मिनट्स। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के मेंस एग्जाम की। तो इसके अंदर रीजनिंग से आएंगे आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से आएंगे आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, यानी कि आपके टोटल क्वेश्चन मेंस के अंदर होंगे 200 और टोटल मार्क्स होंगे 200। इस पूरे पेपर के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। चलिए अब देखते हैं सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर ऑड वन आउट होता है, एनालॉगी, सिलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, नंबर सीरीज, रैंकिंग एंड टाइम, और इस तरीके से पूरी टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में रीजनिंग से रिलेटेड। चलिए अब नज़र डालते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, पार्टनरशिप, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब इंग्लिश के सिलेबस को अगर हम देखें तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा स्पॉटिंग एरर्स, जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जम्बल्ड वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज सब्सटीट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और वहीं हिंदी में आपसे व्याकरण, मिस्टेक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल, पूरी नोटिफिकेशन की सारी डिटेल आपको डिटेल फॉर्म में मिल जाएगी। और बाकी अगर आप हमारे IBPS या किसी भी बैंकिंग एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बने रहिए आवर एजुकेशन के साथ। Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates on time.